मुबारक हो, बम जा रहा है। यार मैं आपको ये बताती चलूँ कि कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने करारदाद मंजूर की है जिसके तहत वो ये कह रही हैं कि डैम यू फंड जो है उसको उठा के कौमी ख़जाने के अंदर डाला जाए। ठीक है, करारदाद मंजूर हो गई है, अब वो जाता है कि नहीं जाता उसके ऊपर कोई लीगैलिटी तो नहीं है। वो तो फंड सुप्रीम कोर्ट का नहीं था किसी का सी ना, कौमी तो नहीं सी, किसी होर दा ही सी। तो आई डोंट नो इफ अगर कोई लॉफुल इंसान इस बारे में बात कर सके, कुछ आप जानते हो? वो याद है उसमें तस्वीरें आ रही हैं ना कि बाजवा साहब भी चेक जमा करा रहे हैं। और पता नहीं किसी को बीच में कुछ चैनल्स ने ये किया था कि वो अपने एम्प्लॉइज को कहा कि वो आपकी इस महीने की सैलरी नहीं आ रही, वो डैम डैम ये उधर पे रौला मच गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा चल वापस हम दे देते। तो मतलब कौमी खजाने की तरफ जाते जाते बहुत से मसाइल आएंगे। यार आज से ये सोचो कि एक चीफ जस्टिस को ये कैसे ख्याल आया कि मैं डैम बनाऊंगा। अच्छा उसने सोचा तो सही ना। हाँ उसने कहा मैं बनाऊंगा और उसके बाद पूरा मुल्क उसके पीछे लग गया। यार वैसे इसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा। हाउ इज ही नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड अर्निंग मनी राइट नाउ इज बियॉन्ड मी। ठीक है, हर किसी ने उस बंदे को पैसे दिए हैं। हाँ दूसरा ये है कि ये मुल्क वाकई सिर्फ दुआओं पे चल रहा है क्योंकि अच्छा चल रहा है क्योंकि ये बढ़िया रंगी की किसी बात को है। भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अच्छा थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, इन लोगों ने इतनी सख्त एंजाइटी होती है ना, बंदा कहते हैं बेहतर है कि मैं सो ही जाऊं, मेरे से नहीं सोचा जा रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। खैर ये देखते वैसे हैं जाहिर है मतलब वो जाहिर है चलो ठीक है। नहीं नहीं बोलो, जाहिर क्या है, जाहिर इतना नहीं है, जाहिर बोले। मतलब मेरे कहने का कि हम जाहिर है दुआएं करते हैं अवाम हाँ और ऊपर वाले जो हैं बस वो सो ऐਵੇਂ ही करते हैं। वसीला तो कोई ना कोई बनता है। वो जो बाकी दुनिया है जो बेसिकली एड या कर्जा या कुछ करता है हम उन पे चलते हैं। हाँ ठीक है, जेड़ा सिलसिला लगे हुए उन्होंने लगाया रहने दो, मतलब तानू क्यों चुपता पे है, अब तुम्हें उससे भी तकलीफ शुरू नहीं हो मुझे गई तो है। बिल्कुल कोई नहीं। हाँ, वो तो कभी कभी जब वो नहीं देते तो मुझे वट पड़ा चढ़ता है। हमको पिछले मेरे ख्याल से 300 एपिसोड्स में 200 में तो हम तो मुसलसल मांगते रहे हैं कि सानू दो, तो हम तो बहुत प्रो ये हैं। हाँ नहीं लेकिन जब वो एक तो जब मुझे नहीं देते पैसे तब भी मुझे गुस्सा आता है। जब कहाँ से आ जाते पाकिस्तान को जब पैसे नहीं ना मिलते हाँ। ये जब IMF और अमेरिका और ये जब मुल्क कहते हैं हमने नहीं पैसे देने तो फिर हाय यार पहले तो मुझे तो पिछले एपिसोड में याद ही नहीं रहा था, वो IMF कह रहे हैं अभी भी कुछ और दो। क्या क्या दें हम, हम क्या ही दे सकते हैं, और क्या चाहिए उनको हमसे। तो गारंटियां भी आ गई, पैसे भी आ गए, अब तुम ही कौमी असासा रह गए, तेन बेच देंगे जा साड़ी जान छाड़। आप लोग वोट करके बताइएगा क्या हम अली आफ्ताब सईद को दे सकते हैं। हाँ ठीक है अच्छा शहबाज शरीफ बैक इन एक्शन ऑफ छापे एथर छापे उथे ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद वो इधर आए हैं। वो CBD वाले जो फ्लाईओवर जो अंडरपास है उसके ऊपर उन्होंने छापा मारा है। कलमा चौक वाला सुबह 7 बजे ये टाइम नोट करें। सुबह 7 बजे वहाँ पहुंचे, उन्होंने जाके क्या इसको मुकम्मल ख़त्म किया जाए, बड़ी जल्दी ख़त्म किया जाए। क्या आपको लगता है उनके पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे और शहबाज स्पीड पे कोई काम होगा यहाँ पर? वो अब इस महीने की आखिरी डेडलाइन एक और आ गई है तो इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। उससे पहले अब वो यहाँ पे उन्होंने कहा ये कि जी वो ये टाइम पे शायद ख़त्म हो जाता। बकौल अखबार के शहबाज शरीफ वो साढ़े जो ये झूठ बोलते पे ने। हाँ शहबाज शरीफ साहब को बताया गया कि ये अभी तक ख़त्म हो जाना था हाँ लेकिन क्योंकि हमें मुल्हक्का इलाकों की बिजली काटनी पड़ती है यहाँ पे काम करते हुए तो हमने जब प्राइम मिनिस्टर मतलब हाउस का इधर स्टेटस मिला हुआ ना मॉडल टाउन में इनके घर को, तो जब हमने उधर की एक दफ़ा बिजली बंद की थी तो आपने चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। तो हाय रे शहबाज भूल जाता है किन्ने प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आए थे। तो वो जो है उसकी वजह से फिर हमने उधर बिजली काटनी बंद कर दी, इसलिए लेट हो गया। यार हुकूमत चेंज करो, मैं मुझे नहीं पता पंजाब में इलेक्शन कराओ, ये क्या तरीका है? तो अब सुना ये है कि ये सुन के शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उन्होंने एक और बंदा सस्पेंड कर। आपको ये कहना है वो मिस शहबाज शरीफ का वो वाला मोमेंट है, अपना सा मुंह लेके बैठ गए ठीक है ओ शिट ऐसे मेरी करनी सी एनीवे लेकिन इससे डायर नीड है कि पंजाब की हुकूमत को चेंज किया जाए, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन अच्छा। इससे भी ज़्यादा जो वो है ना, अब फिर भी बात है फनी नहीं कहना चाहिए क्योंकि जिनके साथ हो रही है उनके साथ बहुत बुरी हो रही है, लेकिन वो जो समनाबाद वाला अंडरपास है ना, सो वो तो ये तो कम से कम आपको है ना कि फंक्शनल हो गया है। हाँ नहीं अब तो कई रास्ते निकल जाते हैं हाँ। ये वो सारा कुछ। हाँ। और दूसरा ये कि अगर कोई कहे कि महीने में ख़त्म कर देंगे तो आप वो करे ना करें,
सुन के लगता है कि हाँ चलो हो तो सकता ये है ऐसे ही अगर है जैसे आज, हाँ। बिजली आ जाएगी ना, कभी वो नहीं जो आती। समनाबाद वाला अंडरपास है ना, उसका तो 6 महीने में जो अभी तक काम हुआ है वो 50% भी नहीं है। सो वो तो अगर आपको कोई अभी कहे कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो भाई आप आपने अमेरिका से भी कॉन्ट्रैक्टर ले आओ तो वो नहीं ख़त्म होगा। है ना, बड़ा सो फंसे वो तो इतना बुरा फंस गए हैं। अच्छा हुआ ये कि उस पे जब ये हमारे हम्म। रिपोर्टर्स गए कि जी क्या सीन, नहीं। तो वो उसमें ज़ाहिर है उसमें था कि जी फंड्स टाइम पे नहीं रिलीज हुए, वो जी दरख्त जो यहाँ से शिफ्ट करने थे वो यहाँ हाँ वो नहीं दरख्तां टाइम दे पे पा हुए। दियो। अच्छा वो इस किस्म की चीज़ें तो हो गई उसमें उनका जी, और उन्होंने कहा साथ में सुस्ती भी थी। दिस राइट हियर इज द मोमेंट, ठीक है ना, दे एडमिटेड। ये पहला रीजन होना चाहिए था, बाकी बातें बाद में आती है कि नहीं दिल कर रहा था काम करने का है। यार वैसे बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने एडमिट किया। I feel you, bro. यस वी ऑल फील यू, ठीक है। अच्छा तो है ईद की छुट्टियों में इंक्रीज का मामला चल रहा है, वी आर हियरिंग डिफरेंट न्यूज़ अबाउट इट, और वो ये न्यूज़ीज़ के मुताबिक ये है कि शायद थर्सडे से ही स्टार्ट हो जाए, 6 छुट्टियां हो जाए। बाय बाय अली। देखिए सो अब मसला ये है कि कोई मसला नहीं है, अच्छा था। नहीं देखें, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो जो सरमायादार जो है वो उसको क्यों सख्त होना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि लोग की कम करने वास्ते तैयार ही नहीं गए थे। अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या आप माउज़ की 6 छुट्टियां बर्दाश्त कर लेंगे? आपसे हो जाएंगी? हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि चले मैं उसमें ये करूँगा जो आखिरी वर्किंग डे हो, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आ जाए। अगर कोई नहीं आने को मानता तो फिर मैं ये करूँगा कि जिस दिन आखिरी दिन है वर्किंग डे उस दिन फिर 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि एक दिन उसमें फिर आ जाए। इनको तड़पाओ। और छुट्टी फिर होती है। उससे अगले दिन ईद वाले दिन या ईद वाले दिन तो खैर कोई भी नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन ईद से अगले दिन, तुम कौन सी सोचे बैठ के बैठे हो? ईद से अगले दिन मैं फिर ना वो कर लूँगा, एमा आस्क मी एनीथिंग। मैं समझी तो केड़ी है माँ। सो ये भी एक मुझे पता लगा चीज़ होती है। हाँ तो तुमने कभी की क्यों नहीं? हाँ सो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं ये किस प्लेटफॉर्म पे करूँ। इंस्टाग्राम पे होता है ये। ओके वहाँ पे आप क्वेश्चन का स्टिकर डालिएगा, अपना मूल शरीफ लगाइएगा और उनसे कहे आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको फौरन जैसे ही आप उसको देखेंगे नीचे सबके क्वेश्चंस आए होंगे और आप उनको जो है ना शेयर करके पोस्ट करके जवाब देते जाइएगा। नहीं इतनी उन नहीं तेरे मैं हाथ से मेहनत ठक्कर ना करता। कहने, है ना? सो मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव आ जाऊँ हाँ और सवाल आ रहे हो और मैं जवाब दिए तो फिर जाऊँ। इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ। हाँ ठीक। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ना जाना प्लीज। हाँ वैसे भी लोग भी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इंस्टाग्राम हैं। पे होते हुए तो ना यूं पड़े हुए हैं, ठीक है, कि इतना बड़ा मुंह आ गया, सो दे विल बी यू नो, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी, ठीक है, जो आज इग्नोर किया मैं एपिसोड नहीं दूंगी। अच्छा वो कोई भी अगर आपको लगे ना कि मैंने जवाब इग्नोर कर दिया तो बेसिकली मैं ना वापस आना जाना मेरे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप दोबारा भेज दें क्योंकि वो इसको इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना नहीं आता। बेसिकली हमें वो कहना ये चाह रहा है लेकिन वो अपनी इस नाकामी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ये बात है। अच्छा बाय द वे मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि सिविल एविएशन वाले जो है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनसेस दे रहे हैं। यार कितना चुगल लगा हुआ, इधर मेरी तनख्वाह नहीं आ रही और उधर बोनस पे बोनस आई जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस गाइस, मज़े उड़ाएं और क्या हो सकता है। अच्छा जी ये है नम 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 क्या है, अल्लाह माँ मुझे ना अपनी राइटिंग, हाँ यार एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो थी, मेरा तो तबीयत बड़ी आवाज़ार हुई है। सो आई हैड प्लान टू गो टू पसूकॉन्स, ठीक है, इन द नॉर्थ, बहुत ही खूबसूरत है वो, इस तरह बिल्कुल पिक्चर यूँ करके आती है, बहुत खूबसूरत। वॉल्स वाले जो हैं वो उसके बिल्कुल सामने उन्होंने जो है ना बोर्ड लगवाना शुरू कर दिया है हुंजा का, ठीक है, मतलब वो व्यू जो है वो सारा का सारा वहाँ पे कट हो जाता है। दरख्त तो काटे रहे ऑफ कोर्स, लेकिन वो व्यू सारा वहाँ का बर्बाद हो जाता है। आई नो यू आर नॉट इनटू व्यूइंग, क्योंकि आपको लगता है कि आप व्यू देखेंगे तो आपका रोना निकल जाएगा बिकॉज यू आर अ वेरी सेंसिटिव मैन, बट आई थिंक दे हैव रूइंड हुंजा एंड एडजॉइनिंग एरियाज फॉर अस। हाँ वो पता नहीं, खैर वो मुझे नहीं पता कि वो व्यू क्या उन्होंने ख़राब किया है, लेकिन मैं अभी कल आया हूँ कराची से, मतलब एक रात को गया था, अगले दिन वापस आ गया। सो जितना मैंने कराची पे देखा है ना आई लव कराची वाले बोर्ड हर दूसरे चौक पे है। मैं यार कितनी को मोहब्बत हो सकती है कि मुर्तज़ा आपकी यही तो अचीवमेंट है अभी तक कि उन्होंने ये वाले बोर्ड हर जगह लगवाए हुए हैं। लाहौर में आई डोंट थिंक सो हैव सीन वन,
Nobody loves लाहौर में कुछ है ही नहीं वो करने को। एक लगाया था लिबर्टी में तो, लेकिन वो मेरे ख्याल में टेम्पररी था क्योंकि अब उतार लिया। नहीं रहती ना मोहब्बत, हाँ। जो साड़ इधर निकल रहा होता है ना, नहीं रहती मोहब्बत, क्या करें। बहुत फजूल शहर है लाहौर। अल्लाह कसम से हम पता नहीं किस तरह फंसे हैं, बस फंसे हाँ, हैं। नहीं और वैसे भी पता है मतलब जाहिर है इस पे बड़ा एकदम से बैकलैश आएगा कि आपने क्या कह दिया। नहीं पसंद, क्या जबरदस्ती है। मसला ये है कि मतलब वो मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा कि सड़कें अच्छी हैं या नहीं है, या वाइब नहीं है अली, या करने के लिए एक्टिविटीज़ कितनी है या ट्रैफिक कितनी है, वो मसले नहीं है। मसला ये है कि शहर लोगों से बनता है और आप सर्वे करवा के देख लें, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा लाहौर में रहने का है, लेकिन आप सर्वे करवा के देख लें, काम करवा के पैसे ना देने का जो जितना रुझान लाहौर में है ये आपको और किसी शहर में नहीं मिलेगा। काम ना करने का भी रुझान ना इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है, तभी यहाँ पे आपको जॉब्स भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। आपको जॉब ज़्यादा अच्छी कराची की तरफ और अमाउंट में भी ज़्यादा वहीं पे नज़र आती हैं, और इस्लामाबाद की तरफ यहाँ नहीं मिलती क्योंकि आई एम जॉब हंटिंग वंस अगेन फॉर नो गुड रीज़न, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कुछ भी यहाँ पर। खैर आगे चलते हैं, जो कि और फिर ज़ाहिर स्मॉग तो है, ये गंदा शहर, अजीबो गरीब लोग, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रही, तो बोर्ड आउट ऑफ देयर माइंड्स एंड माइंडलेस ईटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। इफ यू कॉल इट अ सिटी वाइब, श्योर गो अहेड, बट दैट डजंट वर्क फॉर मी। अच्छा, ये ना पिछली दफ़ा मैं खबर मिस कर गई थी, शुक्र है इसको याद नहीं आया, वरना इससे और सड़ जाना था। मोदी गए थे क्या नाम लेते हैं, टाइगर साइटिंग पे, ठीक है, तो मोदी जी को वहाँ टाइगर नज़र नहीं आया। मोदी जी को चढ़ गया गुस्सा। मोदी जी ने कहा कि वो जड़ा व्हीकल है जड़ा इस्तेमाल हो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, ना गड्डी रहेगी ना दोबारा वाक़या पेश आएगा। और ऑब्वियसली जो ऑफिसर था उस बेचारे को तो वाकई पीछे पड़े हुए कि हाँ हाँ मोदी को क्यों नहीं नज़र आया बिग कैट। अब आपको अंदाज़ा हुआ है कि लॉयंस की कितनी अहमियत है कि मोदी को जो है उसने कहा सब कुछ कैंसिल कर दो। आई couldn't say it। नहीं, लेकिन ये वहाँ के बाबू ठीक काम नहीं कर रहे। हाँ, क्या कहता है, एक शेर नहीं नजर आया। हाँ, मतलब यहाँ पे किसी ने प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने जाना होता शेर देखने के लिए, तो किसी ब्यूरोक्रेट ने अपने घर से उस दिन ले आना था कि नजर आ जाए। हाँ, और कुछ हो ना, हाय अल्लाह, जब PMNN की इलेक्शन कैंपेन चली थी 2018 में, उनके पास और कुछ नहीं था क्योंकि वो पैसे नहीं लगाते अपनी कैंपेन से, तो उनका जो सेक्रेटरी है ना मॉडल टाउन का, उसके बाहर उन्होंने ना इतने साइज के ना स्टफ टॉयज रखे हुए थे, लायन भरा पड़ा था, और दैट वाज मोर देन इनफ कि वो देख के ना, उस लायन को देख के, स्टफ टॉय को देख के वो जोश मार रहे होते थे। Anything could have been provided if the babus were here। अच्छा, ये एक अच्छी खबर मैं आपको दूं कि जो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है, उसमें फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी हैज़ बीन परफॉर्म टुडे सक्सेसफुली। कंग्रेचुलेशंस। ये हॉस्पिटल बहुत सी सियासत और बहुत से के ऑनरेबल्स के ज़ेर नज़र रहा, और बहुत से ऐसे फैसले भी आए जो कि नहीं आने चाहिए थे, बट हाउएवर इट इज़ फंक्शनल अगेन एंड फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी हैज़ बीन डन, सो कंग्रेचुलेशंस। ये शायद मैंने पहले भी सुनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में वो जिन लोगों ने रोबोटिक कैमरास पे शुरू में काम किया था उनमें से मैं भी। सर आपने क्या नहीं किया मुझे आज बता ही दे। बस दीपिका को प्रपोज नहीं किया मैंने तो किया हुआ है, हाँ, उन्होंने मैसेज नहीं पढ़ा। सो वो हुआ ये कि हमारे वो चैनल ने मंगवाए हुए थे और वो पड़े हुए थे, तो वो ऐसे ही नजर आ गए, तो वो हम लोग जब नए नए चैनल में गए थे ना, तो जब तब काम का जज्बा क्या कि पिया है उनका रोबोटिक मंगवाए सन जी खोलो। वो खैर उसको कोशिश की हमने चलाने की, बहुत ही मुश्किल थे। जाहिर सी बात है अली have to be trained for this। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। फिर उसको हमने ना ये बिल्कुल स्टेशनरी वो सेट करके ना, उससे हमने वो भी रिकॉर्ड किया बगैर जॉयस्टिक वगैरह के ना, कि चलो ठीक है कोरम पूरा करिए ना। अच्छा तोशा, बाय द वे तोशा खाना का आया है कि अब उन्होंने ये कहा कि 1947 से रिकॉर्ड जो है लेकर 2001 तक का रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए। हाँ जी, वो उन्होंने क्या रिकॉर्ड तो पीछे डाल दे भाई, वो उस पे हुकूमत ने कह दिया है जी कि वो तो हमें मिल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा जी कि आपको पता नहीं हफ्ते की या महीने की मोहलत दे देते हैं, जैसे मर्जी 47 से निकालें। 47 से निकालें। उन्होंने कहा जी कि हमारा तो जो
रिकॉर्ड रूम्स हैं वो कोई डिजिटल तो होते नहीं थे, आधे तो सड़ चुके हैं बिना वजह की आग से, सड़ चुके हैं वैसे भी, वो रजिस्टरों पे मट्टियाँ और पता नहीं कैसे लिखे होंगे वो। हाँ जी सानू नहीं पता, तुसी लेके आओ। मट्टी से क्या फर्क पड़ता है आपको, यू शुड बी इम्यून टू इट। हाँ बाकी ये है कि अब जो है ना वो सीन मतलब वही वाला है कि जिस तरह इधर से करारदाद पेश हो रही है ना, उन्होंने कहा कि पैसे स्टेट बैंक ने कहा हम पैसे दे देते हैं, लेकिन हम तो पैसे खुद तो देंगे, हुकूमत बताया कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, उधर से अब करारदाद ही। अब सीन ये है कि शुगल ये है कि इधर से करारदाद जमा हो कि आज तक कोर्ट्स में जितने केसेस पेंडिंग हैं उनके फैसले क्यों नहीं आए, उसने हमें पेश करे। किसी ने क्या वैसी कि सर होना था की करना चाहिए। हाय हाय ध्यान तो लगे हैं ना, कोई काम तो करते पाए ना। ये तो जबरदस्त है, इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं हो सकती। मतलब आज सोचो कि मैं इमेजिन पता क्या कर रहा हूँ, एंड में ना पूरा मुल्क लाइन हाजिर हुआ है। आज कि तेनू किने के मैनू ओने के, तू क्यों खलोता है, मैनू ओने के, तू क्यों खलोता है, मैनू। God, I love this country. अच्छा जी, वीडियो कॉल जेल्स में ना वीडियो कॉल की फैसिलिटी की हमने बहुत अरसे पहले बात की थी और ये मेरे ख्याल से चौथी दफ़ा मैं खबर कर रही हूँ, बट इट हैज़ फाइनली बीन लॉन्च्ड। ठीक है जी, ग्रेट स्टेप। ठीक है, हम ये पहले भी कहते थे कि अगर कोई नहीं मिल पा रहा है, लॉजिस्टिक्स ऑफ मूविंग द प्रिजनर्स, लॉजिस्टिक्स ऑफ फैमिली ने आना है, गेट पे जलील हो रही है, अंदर जाके जलील हो रही है, हर जगह जलील हो रही है, तो अब उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया कि जी तुसी आराम नाल उत्थे गल करो, इंटरनेट लगाओ, खास तौर पे मुल्क से बाहर अगर फैमिली है। हाँ ठीक है, और प्लीज पीटीसीएल कनेक्शन मत लगाइएगा क्योंकि वो कॉल कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उधर ये भी कहते कि तो वो भी कहने के तो बस उधर ही कॉल आपकी खत्म हो जाएगी। सो गेट समथिंग नाइस। अच्छा जी, आगे चलते। पंखों की प्राइसेस बढ़ गई हैं और ये मैंने खबर पढ़ी, मेरा दिल एकदम बैठ गया, बिकॉज हम लोग जो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ हमें अपने पंखे लगवाने पड़ेंगे, ये वाले उतार के नहीं लेके जा सकते ना, हम चोर नहीं है। तो अब जो सीलिंग फ़ैन है उसकी कीमत है 10,000, 6,000 से बढ़ी वाली। अच्छा, ये मैं आपसे इजहार हमदर्दी करना चाहता हूँ। मैंने की फर्क पैदा उसकी वजह ये है कि मैंने थोड़े दिन पहले पंखा शॉपिंग की है, सो वो पैसों का मसला सेकेंडरी है। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है पंखा खरीदना। उसकी वजह से लेके पंखों तक सिर्फ जहरीली खबरें। उसकी वजह ये है कि आप जाते हो, आप कहते हो मैंने पंखा लेना है, हाँ। तो आगे पंखे लगे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये ले ले, आप कहते हैं ये कितने का है, वो कहते हैं जी इतने का, आप कहते हैं ये कितने का है, इतने का। अच्छा, अब वो प्राइसेस में फर्क है, और आप कह रहे हो इनमें से अच्छा कौन सा है, सारे एक को जो इनमें से वारंटी किसकी ज्यादा, सेल्समैन इनमें से वारंटी किसकी ज्यादा, सारियां दी लाइफ टाइम। वो इम्पॉसिबल है चूज करना। अच्छा, मैं तो इतने ना घपले में पड़ती ही नहीं है। मैं कहती हूँ बस अब ये काम चूँकि मेरी जिम्मेदारी है, औरत होते मैं वैसे ही बहुत ख्वार हो रही होती हूँ, कहती हूँ ए सामने पे आए चुको दिलाओ, बस मुका हुआ है इसका। एसी में थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है क्योंकि एसी आप हर कंपनी पे नहीं कर सकते, बट ये मेरे लिए बहुत सदमा है यार, मैंने 3 पंखे नए लेने हैं, अब देखो मैं कब पैसे निकालती हूँ। अच्छा जी, पुलिस कार्स विल नाउ बी ड्रिवन बाय वुमेन। हाँ, निकाल लें अपने अंदर से, कर शुरू हो, फर्स्ट इंडक्शन हो चुकी हुई है। ठीक है, एंड they're not terrible drivers, they're nice drivers, they're careful drivers. ठीक है, if they're driving slow, they are trying to save the world. हाँ, अब तुम बोलो। नहीं बोले, मेरा इस पे कोई ख्यालात है ही नहीं, मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं इस पे क्लैपू करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये नहीं साथ दे रही। नहीं भाई, जितने पुलिस वाले वाहियात ड्राइवर होते हैं, ये जो भी आ रही हैं ये उनसे बेहतर ही होंगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अजीब सा मुवाजना आपने किया है। ठीक है, कुछ तारीफी कलमात नहीं लगे ये भी बारह हुए, लेकिन ये है कि इट्स अ गुड स्टेप, वुमेन विल बी ड्राइविंग। अच्छा, आखिरी खबर कर लेते हैं। ये खबर साजिद उस्मानी, आई हैड बुक मार्क योर ट्वीट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और कोई ना कोई खबर इधर उधर आ जाती थी तो हम वो करने बैठ जाते। यू मैंशनड मसनूई एम्प्लॉयमेंट। So Sajid Usmani basically came back to his own country to serve his country like many other people. और उन्होंने अपने गांव गए, वहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू करनी थी, मवेशी ये वो सारा कुछ करना था। उस पर उन्होंने पूरा थ्रेड किया कि किस तरह वो, सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ उन्होंने अपना खेत जो है, अपनी जो वो चीज़ है उसको डेवलप करना था। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि आई वांटेड टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द जवान्स इन द गाँव जो कि एवं फिरते फुरते रहते थे। ठीक है, कहते मैं जलील हो गया,
मुझे दूसरे शहरों से और दूसरे टाउन से जो है लोगों को बुला के यहाँ पे मजदूरी करवानी पड़ी हर काम के लिए, क्योंकि मेरे लोकल जो लोग थे वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे। वो वहाँ से उठ के दूसरे शहरों में जाके होटल्स और रेस्टोरेंट्स में काम कर लेंगे, खोखे पे भी काम कर लेंगे, बट दे आर नॉट रेडी टू वर्क इन देयर एरिया। और वो ये भी कह रहे थे कि ये मत समझिए कि मैं उनको पैसे नहीं दे रहा था, मैं ठीक ठाक पैसे भी दे रहा था बिकॉज लोडेड, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि इस मुल्क में द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ more or less artificial. As far as my field is concerned, I kind of agree with you, because मैं जिस लिहाज से अपनी टीम बिल्ड करना चाह रही हूँ, मुझे आ रहा है जब मैंने कोई लग जाए, कोई कम करना तो तैयार ही नहीं है, और पैकेज भी अच्छा अगर मैं कह रही हूँ ना अच्छा है तो वो वाकई में अच्छा है। So do you agree with them? हाँ, मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली ये कौन है और क्या करने आ रहे थे, लेकिन थोड़े मसाइल हैं। सो ये इनका तो वो मसला है कि इनको काम करने वाला नहीं मिल रहा। अब आपने नोट किया होगा कि मैं पहले जब मैंने वजन लूज करना शुरू किया, हाय अल्लाह, व्हेन आई वाज लूजिंग वेट, ठीक है, तो बड़ा जब एकदम से फर्क पड़ा। उसके बाद मैं दोबारा फूलना शुरू हो गया। सो हालांकि मैं वो उसकी वजह ये थी कि मैं अगेन वो अपने अंदर डफना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तंग था ज़िंदगी से। और उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा फिर मेरे से एक प्रोजेक्ट करवा के तो इस दफा एक खातून है जिन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया बेचारे। सॉरी यार, हाँ, नहीं उड़ा रही। अच्छा, और मसला पता है क्या है? सो मैं वो जो हेल्पलेसनेस मैंने महसूस की, जिसकी वजह से पैसे को इतने ज़्यादा नहीं थे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो हेल्पलेसनेस जो मैंने महसूस की ना कि यार इस मुल्क में आपको कोई भी पैसे काम करवा के उसके बाद कहे कि मैंने नहीं देने पैसे, तो आप उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अच्छा, तीसरी जो उसमें थी ना वो ये थी कि मैं इतना ज़्यादा केयरफुल होके मुझे सारा कुछ करना पड़ रहा था क्योंकि खातून थी। अब मैं जो है ना मसलन मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो आप कर रही है ना ये हरामज़दगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू कौन है, नहीं आप ठीक है, वो अगले लेकिन ये काम हरामज़दगी है। क्योंकि अगले दिन वो ट्विटर पे आ जाएगा। सो वो ये एपिसोड का फौरन बाद आएगा। सो मसलन उसको 2-3 महीने पहले एक बंदे ने पैसे खाए, वो भी हरामजादगी थी। नहीं, सो उसमें यही तो कमाल था कि मुझे पता था कि पैसे नहीं आने। अच्छा, और पता भी था या नहीं था इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक 4-5 महीने मैंने लगाए, जब नहीं आया मैंने उसको निकाली गालियाँ। हाँ, अच्छा, हुआ ये कि इस तरह के ना लोग, इनका पेट ये होता है, ये ख़वातीन मर्द सब के, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने पैसे देने थे, लेकिन ये जो अब तुमने कह दिया है ना, अब तो अच्छा, ये बसता फिर वो ये है कि ये सारे कुत्ते के बच्चे होते हैं, इन्होंने कभी भी नहीं देने होते। ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई इनको कहे कि तुम हो, ताकि ये कहे कि अब मैं इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि इसने मुझे कह दिए। हाय अल्लाह, मैं ना, अच्छा खैर, हाँ बोले। सो मसला सिर्फ इसमें इतना है कि मैं अब थोड़ा सा ना वो भी हो गया केयरफुल भी, कि जाहिर है मैं इसमें कोई जेंडर वाला ताल्लुक नहीं है कि लड़कियां पैसे खाएंगी या लड़के पैसे नहीं खाएंगे, वो तो एक जैसे हैं। मतलब आप 10 काम करेंगे उनमें से 7 के अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बंदे वाले केस में होता क्या है कि पैसे भी ज़्यादा थे, मैंने उसको निकाली गालियाँ। गुस्सा निकल गया ना, और मेरा वो सिस्टम में से निकल गया और मैंने तकलीफ में नहीं रहा। इधर मैंने गालियां क्योंकि अपने अंदर रखी हुई थी ना, मैंने निकाली नहीं, तो वो आज तक मैं तंग हो रहा हूँ। और तुम जिंगर पे जिंगर खाई जा रहे हो। स्मैश, सॉरी। खलो जा, बड़ी मुश्किल नाल लथे है वेट, ठीक है, छोड़ दो उसको, जा लेने दो, कहीं और से आ जाएगा। वैसे अभी जो आप ये स्ट्रैटेजी बता रहे थे ना, ये स्ट्रैटेजी मैं अपने रिलेशनशिप्स में करती हूँ कि मैं अगले बंदे को ऐसे नहज पे पहुंचा देती हूँ कि वो खुद ही कहता है मगरोल है, मैं हुन करना ही नहीं तेरे नाल कोई गल, मैं कहती खुद ही एंड कर दे, मुझे ना कुछ कहना पड़े, क्योंकि जैसे वो मेरे से बदतमीजी करेगा मैं कहती देखा तुमने से बदतमीजी की है, दैट्स इट। एनीवे, वेल आई होप कि आप फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज़ फेस ना करें। फाइनेंशियल मेरा वीज़ा लगने लगा नहीं, मेरे बंदे को दुआ कर लेनी तेरे लिए, तो अल्लाह की कसम कोई अच्छी बात भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही रहना है, यही होना है। You never really know. Anyway guys, this is it for today and I think I covered all the news जो मैं बैकलॉग में भी पड़ी हुई थी and we'll come up with निकालूं और राम नाल बे
नहीं हुन इतना ही काफ़ी है। आप वो सब कुछ कीजिएगा जो कि करने से हम यहाँ पर रोज़ बैठते हैं और ये इस तरह की चीज़ें ख़रीदता है जिसको बाद में कहता फ्रॉड है। विल सी यू अगेन। ओके जी, बाय बाय।